एवरीवन, मैं मेनका स्वागत करती हूँ आप सभी का MST जानी शॉर्ट्स एंड व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से 6 या 7 घंटे की स्टडी करती हूँ एक अपने 2 ईयर बेबी के साथ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मेरी सिस्टर है जो हाउसवाइफ है और ये सोचती है कि हम अपना स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हम कैसे अपने स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं अपना स्टडी टाइम कैसे निकालती हूँ अपने छोटे बेबी के साथ, और 6 या 7 घंटे की स्टडी में आराम से कर लेती हूँ। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी इवनिंग के बजे हैं 7:20 और मैं अपना स्टडी के लिए जा रही हूँ। और देखो मेरा बेबी खेल रहा है, वो इसी तरीके से खेलता रहेगा और मुझे अपनी स्टडी भी मतलब आसानी से मैं कर लेती हूँ। तो मैं अपना स्टडी शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मैं अपना हर दिन का ये लिख लेती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं अपना कॉपी में नोट कर लेती हूँ उसको पहले, ताकि मुझे याद भी रहता है कि मुझे आज क्या करना है और मेरा जो भी टाइम टेबल फिक्स है वो भी मेरे आसानी से हो जाता है। तो अगर आप लोग भी स्टडी कर रहे हो तो एक बार आप इस तरीके से लिख लें कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये चीज़ें सब आप अपने मतलब नोट करके भी कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या है कि बहुत मतलब हेल्प मिलती है। तो चलो करते हम अपना स्टडी। तो जो लोग मेरा वीडियो हर रोज़ देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि मैं अपना DSSB की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है SST, और जिसमें मेरे 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो मैं अपना 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। मेरे जब 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने 2 सब्जेक्ट लूँगी, क्योंकि मेरे 4 सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, थोड़ा तो एक साथ लेके पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब नहीं पढ़ा जाता, तो 2 सब्जेक्ट मुझे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं अपना हिस्ट्री का जो भी है हिस्ट्री के चैप्टर मैंने पूरे किए थे। तो मैंने 4-5 चैप्टर कर लिए हैं और 6 चैप्टर मैं आज पढ़ूंगी। तो मैंने पहले क्या है कि उन 5 का रिवीजन करूंगी और उसके बाद मैं 6 चैप्टर का जो मतलब पढ़ूंगी उसका नोट्स बनाऊंगी। तो मिलते हैं रिवीजन के बाद। तो क्या है कि हम हाउसवाइफ होती हैं तो हमें अपना टाइम खुद निकालना होता है, क्योंकि ये चीज़ आप भी समझ सकते हो अगर आप हाउसवाइफ हो और घर का काम, बेबी, तो मेरा बेबी है क्या मेरे आसपास ही घूम रहा है, तो कभी बीच बीच में वो आ जाता है तो मैं उससे भी बात करती रहती हूँ और अपना स्टडी भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इसी तरीके से अपना टाइम मैनेज करना होता है। तो मैं अपना हिस्ट्री का जो NCERT बुक थी 6 क्लास की मैं बेसिक से लेके चल रही, तो उनके जो मैंने है ना 5 चैप्टर किए थे, तो आज जो 6 चैप्टर करूँगी। तो मैं अपना रिवीजन इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैं जो हर नोट्स बनाती हूँ, हर चैप्टर पढ़ती हूँ, तो मैं उसका एक बार रिवीजन करती हूँ। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके चलती हूँ और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो पिछले टॉपिक का मैं रिवीजन करती हूँ। तो ये है मैं तो क्या होता है कि रिवीजन करने से क्या है कि हम चीज़ें भूलते भी नहीं हैं, और हमें बार बार कई बार होता है कि हम जब पिछला कुछ पढ़ते हैं तो उसको नोट्स बना के ही छोड़ देते हैं, तो हमें वो याद भी नहीं रहता और हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अपना इसी तरीके से करती हूँ और मुझे वो टॉपिक अच्छे से कन्फर्म मतलब क्लियर हो जाते हैं। तो गाइज अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो और आपके सब्जेक्ट भी SST है और आप लोग अगर इंटरेस्टिंग हो तो मैं अपना नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो देखो मैंने इस तरीके से नोट्स बना रखे थे और इनका मैंने रिवीजन कर लिया है, क्योंकि शाम के टाइम में खाना क्या है कि अभी भूख भी नहीं लगती है, और आज संडे था तो संडे के दिन हस्बैंड भी जॉब नहीं जाते हैं, तो मैं खाना बाद में बनाऊँगी। तो इस तरीके से मेरी क्या है कि 1-2 घंटे की स्टडी हो जाती है, क्योंकि बेबी मेरा खेलते रहता है, कार्टून वगैरह देखता रहता है। तो उसके बाद मैं खाना वाना जो भी होगा वो बनाऊंगी और मैं स्टडी करूंगी।
तो मैंने अपने उन 5 चैप्टर का रिवीजन किया है और आज मेरा 6 चैप्टर है, जिसका मैं पहले तो मैं उसको बुक से पढ़ती हूँ और यूट्यूब से भी क्लासें लेती हूँ ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो जाता है और मुझे क्या नोट्स बनाने होते हैं मुझे उसमें भी हेल्प मिलती है। तो पहले मैं अपनी बुक से पढ़ूँगी और जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उनका नोट्स बना लेती हूँ और यूट्यूब पर भी अपनी क्लास से लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि मेरा 1.5-2 घंटे की मेरी मतलब पढ़ाई हो गई है और अब टाइम शायद 9 के समथिंग हो रहा है। तो मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो देखो मैंने इस तरीके से जो चैप्टर 6 था उसका ऐसे नोट्स बना कर तैयार किया है। तो अब इतनी हो पाएगी पढ़ाई। तो मेरा बेबी है जो देखो अकेले बेचारा खेल रहा है। तो टाइम भी है 9-10 हो रहे हैं और इसको भूख भी लगी आई है, तो बेबी का भी ध्यान रखना होगा। तो देखो क्या कर रही हो बेटी, कहाँ देती तू, कहाँ बैठे हो, क्या देख रहे हो, हाँ? क्या देख रहे हो, नीचे क्यों बैठे हो, आपको ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, खड़े हो जाओ। खाना खाओगे, रोटी खाओगे, नहीं खाओगे तो क्या खाओगे, चीची खाओगे, मैं खाना बना लूं, ठीक है। तो देखो मेरे हस्बैंड भी है जो CGL की तैयारी कर रहे हैं और अभी जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आगे की और तैयारी कर रहे हैं। तो वो दूसरे रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में क्योंकि मेरे बेबी को भी भूख लग रही थी और टाइम भी 9:30 बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। तो हमारे लिए भी मुझे खाना बनाना था और क्या होता है कि दिन में बहुत सारा होता है तो किचन मेरा फैला हुआ है, बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। तो पहले मैं अपना खाना बनाऊँगी। सब्ज़ी मेरी शाम की मतलब सुबह से बनाई हुई रखी थी। तो हमने आज पालक का रायता बनाया था तो वही चल जाएगा काम उससे ही। तो इससे क्या है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और मैं एक टाइम ही अपना वो बनाती हूँ। तो देखो मेरा बेबी खेल रहा है और मैं चलती हूँ अपना खाना बनाने। तो मैं रोटी बना रही हूँ और ये है देखो मेरा बेबी आटे में पता नहीं क्या कर रहा है, ये इसी तरीके से खेलता रहता है, इसको शैतानियाँ बहुत पसंद है। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया है और हम बोलती सिंपल खाना खाते हैं। तो देखो रायता है, रोटी, प्याज और अचार है। तो अब हम खाना खाते हैं, तो मिलते हैं खाने के बाद। खाता है क्या खाते हैं, तो क्या है कि खाना वाना बनाने में, खाने में और किचन का मतलब जो भी काम था मैंने वो कर लिया है। इस तरीके से मेरे 1-1.5 घंटे में सारा काम हो गया है। तो टाइम देखो 11:15 हो रहे हैं और तो क्या है कि मेरा बेबी खेल रहा है और अभी जो भी है टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो फिर से मैं अपना स्टडी करती हूँ। तो जो चैप्टर मेरा बचा हुआ था मैं उसको अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पढ़ूँगी अपना इंग्लिश, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट मतलब और जनरल पेपर का भी मैं तैयारी कर रही हूँ। DSSB में 2 पेपर होते हैं जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अपना इंग्लिश भी तैयार कर रही हूँ। तो अब मैं पहले अपना जो NCERT हिस्ट्री का जो 6 चैप्टर था मैं उसका रिविजन करूँगी और उसका पूरा नोट्स बना लूँगी। तो मिलते हैं इसके बाद। तो क्या है कि मेरे बेबी को लग गई थी खेलते खेलते, तो पहले मैं उसको देखती हूँ और उसके बाद अपना स्टडी शुरू करती हूँ। तो ये क्या है कि ये चीज़ें तो हमें फेस करनी ही होगी, तो सब चीज़ें हमें साथ लेकर चलनी है, समस्याएं तो आती रहेंगी। तो इस तरीके से क्या है कि अब बेबी को सोना है तो पहले मैं उसको सुलाऊंगी। तो मैंने बेबी को मतलब बेबी सो गया है मेरा और अब बज रहे हैं 11:30 और फिर से मैं अपना स्टडी पे बैठ गई हूँ। तो मुझे क्या है कि अब वो कंप्लीट करना है और मेरा ये नहीं है कि मैंने थोड़ा बहुत ही जो सब्जेक्ट पढ़ा उसको छोड़ दिया। मैं जो चैप्टर करती हूँ उसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ, चाहे मुझे 4 या 5 घंटे लगे। इससे क्या है कि चीज़ें को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता और हमें अच्छे से क्लियर भी हो जाती है। और अब नोट्स भी बनाओ तो अच्छे से बनाओ, लिखने से कुछ नहीं होता है। तो मुझे जो चीज़ें याद होती है मैं उन्हीं को नोट करती हूँ और उन्हीं को लिखती हूँ।
तो अगर आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं तो इसी तरीके से कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि ये पढ़ने से ये कुछ नहीं होता, ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। मायने तो यही रखता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा जो भी हो पाएगा, जितने बजे तक हो पाएगा, मैं अपना स्टडी करूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 2 सब्जेक्ट लेकर चलती हूँ, तो दिन में मुझे 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का जितना टाइम मिलता है, उसमें मेरा दूसरा सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है मैं उसकी तैयारी करती हूँ। और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको लेकर चलूँगी, और मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँगी। तो गाइज, वीडियो को आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो अच्छे से कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अपने इस रिवीजन के बाद। तो मेरे हस्बैंड भी क्या है कि CGL की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने अपना पहले SHSL क्लियर कर रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आगे अब CGL की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी तैयारी भी अच्छी है, उन्होंने PE भी दिया है, तो उसका उनका मेंस पेपर है। तो अगर आप लोग CGL से रिलेटिव भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गाइज, मैंने अपना हिस्ट्री का 6 चैप्टर कर लिया है, उसका नोट्स भी मैंने देखो तैयार कर लिया है। तो अब मैं अपना करूँगी इंग्लिश का, क्योंकि हिस्ट्री तो मेरा हो गया है और मुझे अच्छे से ये क्लियर भी हो गया है। तो देखो मैंने ये तैयार किए हैं। अगर आप चाहो तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि 1 बज गया था और मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था जो चैप्टर था। तो मैं अब अपने इंग्लिश कर रही हूँ, और इंग्लिश में हर रोज़ मैं 10 वोकैब लेके चलती हूँ। तो आज जितना हो पाएगा तो मैं ग्रामर भी करती हूँ, और यूट्यूब से ही अपना वोकैब याद करती हूँ। तो मैं इतना ही टारगेट लेकर चलती हूँ, और अगर टाइम रहा तो मैं फिर बाद में अपना ग्रामर का भी चैप्टर करूँगी। तो देखती हूँ कितना हो पाता है और कितने बजे तक हो पाता है। तो गाइज, अब 2 बज रहे हैं, और मेरा इतना ही हो पाया, क्योंकि मैंने पहले से जो वोकैब याद नोट डाउन की थी उनको मैंने पहले रिवीजन किया है। उसके बाद मेरा 10 जो लेके चल रही हूँ हर रोज़ का टारगेट, तो मैंने वो कंप्लीट किए हैं। तो आज मेरा ग्रामर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो अब सो जाती हूँ, क्योंकि 2 सवा 2 का टाइम हो रहा है। तो गाइज, कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या चीज़ मैं गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरा हर रोज़ का रूटीन इसी तरीके से रहता है, और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं अपना स्टडी रूटीन रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का इतना ही था, तो मिलते हैं कल क्या होता है वो भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। बाय बाय।